नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम टू जॉब पे। बिहार होम गार्ड में नई भर्ती जो आपका आने जा रही 15,000 पदों पे, उसको लेकर के हम संपूर्ण जानकारी फिजिकल के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप लोगों का जो है आपका हाई जंप कितना लिया जाएगा, लॉन्ग जंप कितना लिया जाएगा, गोला फेंक कितना है, मेरिट किस पर बनेगा, और आप लोगों का जो क्राइटेरिया क्या चाहिए फिजिकल के लिए, आपका हाइट, आपका चेस्ट, आपका वेट। तो ये सभी जानकारी एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा फिजिकल को लेकर के। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। मैं इस तरीके से आपके लिए डाटा पूरा तैयार करके लाया हूं। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा उन सभी साथियों के पास में जो भी बिहार होम गार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका रनिंग से, फिर गोला बताएंगे, फिर आपका सभी जानकारी इसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बिहार होम गार्ड भर्ती महिला के लिए यहाँ पे दौड़ रखा गया है कितना, और पुरुष के लिए तो इसमें दोनों चीज बताया गया है। देखिए, अगर आप पुरुष है मतलब मेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना है, जो कि 6 मिनट में। और इसमें कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पास करना है, सिर्फ दौड़ जो है वो क्वालिफाइंग है। और मेरिट किस पर बनेगा, बिहार होम गार्ड में टोटल 15 नंबर पर मेरिट बनेगा। ठीक है, जिसमें आपका गोला रहेगा, आपका हाई जंप और आपका लॉन्ग जंप। तो इन तीनों के बारे में आगे हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, अगर महिला की बात करें तो आपका 1000 मीटर का दौड़ होगा, जो कि 6 मिनट में। इनका भी कोई नंबर नहीं मिलता, सिर्फ आपको दौड़ जो है पास कर जाना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। लेकिन हाँ, 6 मिनट से कम में ही रहना चाहिए। अगर 6 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा होगा तो आप फेल हो जाएंगे फिर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए गोला फेंक के बारे में। ठीक है, तो गोला फेंक जो आपका वो 5 नंबर का आप लोगों का यहाँ पे होगा। ठीक है, गोला फेंक जो है आप लोगों का 5 नंबर का होगा। तो 5 नंबर में से आपको कितना लाना है, कितना फीट फेंकेंगे तो कितना नंबर मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा। देखिए, अगर आप पुरुष है मतलब मेल कैंडिडेट है तो आपको सबसे पहले 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा। ठीक है, 16 पाउंड का। और उसमें से अगर आप 16 फीट फेंकते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप पास हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि मिनिमम जो 16 फीट गोला आपको फेंकना ही फेंकना है। अगर आप 16 फीट गोला आप नहीं फेंकते तो आप फिर वहां पर फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 16 फीट फेंकते तो पास हो जाएंगे, लेकिन कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इससे इफेक्ट पड़ेगा आपके मेरिट लिस्ट पे। अब 16 से 17 फीट आप फेंकते तो 1 नंबर, 18 फीट फेंकते तो 2 नंबर, 19 फीट अगर आप फेंकते तो 3 नंबर, इसी तरीके से 20 फीट फेंकते तो 4 नंबर, और 20 फीट से भी अधिक फेंक देते तो पूरे के पूरे आपको 5 नंबर ये आपको दिला सकता है गोला फेंक में। ठीक है, ये हो गया पुरुष के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं महिला के लिए। तो महिला को जो है 12 पाउंड का गोला फेंकना होता है। कितना, तो 12 पाउंड का गोला फेंकना होता है। और इनका जो न्यूनतम है वो 10 फीट है। 10 फीट आपको कम से कम फेंकना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे। वैसे आप 11 फेंकते तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 12 फेंकेंगे तो 2 नंबर, 13 फेंकेंगे तो 3 नंबर, 14 फेंकेंगे तो 4 नंबर, और अगर आप 14 से प्लस फेंक देंगे तो पूरे के पूरे आपको जो है इसमें 5 अंक इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये हो गया गोला फेंक के बारे में। अब हम आते हैं हाई जंप को लेकर के, लंबी कूद। तो सबसे पहले पुरुष के लिए देखेंगे लंबी कूद के बारे में। तो यहाँ पर मिनिमम जो है आप लोगों का 12 फीट रखा गया। ठीक है, आप लोगों का जो लॉन्ग जंप होता है इस तरीके से आपका 12 फीट जो है एक से लेकर के इस तरीके से आपको जंप करना है। तो 12 फीट अगर आप जंप करेंगे तो एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप 13 फीट फांदते हैं तो 1 नंबर, अगर आप 14 फीट फांदते तो 2 नंबर। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 142 लिखा गया, यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, 15 फांदते तो 3 नंबर, 16 फांदते हैं तो 4 नंबर। अगर आप 16 फीट से अधिक फांद जाते हैं, 17, 18, 19 जितना भी आप में पावर है, तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। देखिए ये तीनों 5-5 नंबर का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें गोला का तो ये भी 5 नंबर का। अगर हम ऊंची कूद का बात करते हैं तो ये भी आप लोगों का जो है कितना, तो 5 नंबर का। ठीक है, अगर हम लोग लंबी कूद का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी जो है 5 नंबर का होता है। तीनों 5-5 नंबर का, इसी पर आपका मेरिट भी बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महिला के लिए लंबी कूद मतलब लॉन्ग जंप कितना है। तो देखिए इनका मिनिमम 9 फीट यहाँ पे रखा गया है। कम से कम आपको 9 फीट फाड़ना है तो आप पास हो जाएंगे। अगर 10 मारेंगे तो 1 नंबर, 11 मारेंगे 2 नंबर, 12 में 3 नंबर, 13 में 4 नंबर, और 13 प्लस में आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ये महिला कैंडिडेट के लिए था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाई जंप को लेकर के, ऊंची कूद, जो आप इस तरीके से हाई जंप करके रस्सी के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मिनिमम जो है लड़कों के लिए, ये पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ, 4 फीट उनको कम से कम फाड़ना है। 4 फीट फाड़ेंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर आप 4 फीट 3 इंच फाड़ते हैं तो 1 नंबर। जैसे इसमें होता क्या ना कि अगर आप पहले 4 फीट फाड़ गए ना
तो क्या होगा कि फिर अगला बार में 4 फीट 3 इंच का जो डंडा लगाया जाएगा, फिर उसको भी पास कर लेंगे। तो फिर अगला बार में 4 फीट 6 इंच का डंडा लगाया जाएगा, उसको भी पास कर लेंगे। इस तरीके से आप लोगों को नंबर मिलता जाएगा। 4 फीट 9 मारेंगे तो 3 इंच, और अगर 5 फीट मारेंगे तो 4 अंक, 5 फीट से अधिक मारेंगे तो 5 अंक यहाँ पर आपसे दिया जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं महिला के लिए हाई जंप के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों का मिनिमम जो है 3 फीट यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है, जिसमें आपका कोई भी नंबर नहीं, लेकिन पास हो जाएंगे। इसी तरीके से आप में भी फॉलो होगा। 3 फीट 3 इंच 1 नंबर, 3 फीट 6 इंच 2 नंबर, 3 फीट 9 इंच 3 नंबर, और 4 फीट फानेंगे तो 4 नंबर, और 4 फीट से अधिक फानेंगे लड़कियां तो उनको 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, तो गोला और आपका हाई जंप और आपका लॉन्ग जंप। तो ये मैंने 5-5 नंबर का आपको तीनों बताया ना, तो इसी में से आप लोगों का टोटल 15 नंबर का फिजिकल होगा। और आपको अगर इसमें जॉब लेना है तो कम से कम आपको 12 नंबर इस बार लाना ही पड़ेगा, 10 प्लस आपको लाना पड़ेगा। इतना आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि पिछला बार की बात करें तो 7-8 पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आपका मतलब शारीरिक मापदंड क्या चाहिए, आपका हाइट कितना चाहिए, आपका जो है चेस्ट कितना चाहिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका वजन कितना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए इसमें जो हाइट मांगा गया है आपका, ये बिहार पुलिस का ही रहने वाला है लगभग। ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं जनरल से और BC2 से और EWS से तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप BC1 से हैं, जो कि OBC का ही भाग होता है दूसरा, ठीक है, एक होता है BC1 एक BC2, तो BC2 वाला का 165 और BC1 वाला का 162। ठीक है, उसके बाद SC/ST का 160, और जितना भी महिला कैंडिडेट है उन सभी को 155 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर UR OBC और EWS, मतलब जनरल OBC में दोनों आएंगे, BC1 BC2, और EWS को 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, और फुला करके 5 यहाँ पर 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अगर हम SC/ST का बात करते हैं तो SC/ST का यहाँ पे मांगा गया है नॉर्मल 79 सेंटीमीटर, और फुला करके आपको 5 सेंटीमीटर मतलब 84 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम वजन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ लड़की लोगों का जो वजन मापा जाता है, क्योंकि उनका चेस्ट नहीं मापा जाता इसलिए उनका वजन मापा जाता है, तो 48 kg कम से कम आप लोग का वजन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने बिहार होमगार्ड के फिजिकल को लेकर के संपूर्ण जानकारी बताया है कि गोला फेंक में आपको कितना फीट फेंकना है, कितना नंबर मिलेगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, आपका हाइट, आपका चेस्ट कितना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, जो लोग भी इसका तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, या तो बहुत पहले से बहुत सारे लोग स्टार्ट भी कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार अगर नहीं मिला तो आपको शायद ही फिर बिहार होमगार्ड में जॉब मिल पाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका कोई भी परीक्षा नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्ट आप लोगों का रिक्रूट होगा फिजिकल से। ठीक है, और इसमें सभी जिलावार होगा, सभी आपका जिलावार अलग अलग सीट रखा गया है, जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था, सारा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।